एफडी के नए रेट्स रिलीज हो चुके हैं। 1 अप्रैल जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, सबने अपनी एफडी की नई इंटरेस्ट रेट अब रिलीज कर दी है, जारी कर दिए हैं। तो कहा जाता है फाइनेंस में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस अगर कम हो जाती है तो 0.5% तक की भी मिस्टेक से हम काफ़ी बड़ा अपना फाइनेंशियल लॉस कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा बेनिफिट लेते लेते हम रह जाते हैं। मतलब ब्रैकेट मिलना है, मुझे बिल्कुल मिलना है, और मैं थोड़ी सी अवेयर नहीं हूँ तो मेरी इंटरेस्ट या मेरी इनकम रिड्यूस हो सकती है। तो इसके पहले कि हम कोई एफडी लें, कोई स्कीम नई लें या पुरानी स्कीम को कंटिन्यू करें, तो सबसे पहले कंपैरिजन समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंपैरिजन हम लोग इस तरह करेंगे, हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, इन सब की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और कम टाइम में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन लेने के बाद मैं आपको सबके मेन फीचर्स बताऊंगा, सबका बताऊं किस सिचुएशन के लिए अच्छा होता है, किस पर्सन के लिए अच्छा है, किस कंडीशन के लिए अच्छा है, किस एज ग्रुप के लिए अच्छा है, और कौन सा बैंक किस कारण से अच्छा है, किस कारण से नहीं अच्छा है, ये सारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। लास्ट में हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, सबकी एक साथ कंपैरिजन करेंगे, जिससे डिसीजन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो वीडियो वॉच कर रहे हैं पहले से सब्सक्राइब, उनको स्पेशल थैंक्स। लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करें, सबसे पहले मैं फटाफट डिस्कस कर लूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो नामी हैं वो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और ये सारे हैं, और भी काफ़ी हैं, लेकिन सबके नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक जो हमारे नामी हैं वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडस, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, कर्नाटका बैंक, सिटी यूनियन बैंक, और भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ये सारे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और काफ़ी इसकी स्कीम्स ला रहे हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी तरह से उन्हें कम करके हमें नहीं आंकना चाहिए, हमें उसका इम्पोर्टेंस अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो भी बहुत अच्छे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। एयू स्मॉल बैंक, इक्विटास स्मॉल, उज्जीवन स्मॉल, जना स्मॉल, सूर्योदय स्मॉल, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल बैंक, उत्कर्ष स्मॉल बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे बड़े नामी स्मॉल फाइनेंस बैंक से। पोस्ट ऑफिस तो अपने पूरे इंडिया में है ही, पोस्ट ऑफिस भी एफडी स्कीम चलाती हैं और काफ़ी अच्छी चलाती हैं। तो लीजिए हम लोग फटाफट अब डिस्कस करते हैं और हम लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए मैंने ऑर्डर लिखा है, आप ध्यान से देखिए, ये एक ऑर्डर है, आप देख रहे हैं ये वाली पूरी क्या है हमारी, ये जो मैंने लिखा हुआ है एक हमारा ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। जैसे देखिए एसएफबी का मतलब पूरा क्या हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जो मैंने नाम लिखे हैं आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, शिवालिक, देखो मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट, शिवालिक, सर्वोदय, जना, इक्विटास, उज्जीवन। पता है मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने इसे घटते हुए क्रम में लिखा है। कैसे लिखा है बोलिए, इंटरेस्ट के घटते हुए क्रम में। मैंने कैसे लिखा है, घटते हुए क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने कैसे लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये रिड्यूस हो रहा है। सबसे ज़्यादा देता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, उसके बाद शिवालिक, उससे कम सर्वोदय, उससे कम जना, उससे कम इक्विटास, उससे कम उज्जीवन। ये 5-6 हमने जो लिए हैं, ऐसा नहीं कि ये 6 ही हैं, लेकिन ये घटता हुआ क्रम है। तो आप फटाफट देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा देता है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, और आपका उज्जीवन उसमें लास्ट में है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं देता, देते तो सारे अच्छे हैं। तो आप एक एक करके समझना जरूरी है आपके लिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो 1 ईयर, अगर आप 1 ईयर की एफडी लेते हैं तो आपको 8.75% पर एनम हर साल का आपको कितना मिलता है, 8.75%, जो काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट बैंक तो नहीं देती है, बहुत अच्छा है। अब मैं ये भी बताऊंगा ये देते क्यों हैं, मैं ये बताऊंगा भाई ये देते क्यों हैं। और अगर आप 18 मंथ के लिए लेते हैं, अगर बेस्ट कहें, बेस्ट जो ऑफ़र है इनका, आप बेस्ट ऑफ़र ज़रूर जान लीजिए। बेस्ट ऑफर्स इनका 9% पर एनम का है, 9% पर एनम का है, और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 18 मंथ के लिए रख लेना इसी मनी को,
आपको 1 ईयर तक ना रख कर 18 मंथ्स तक रखिए। तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी इंटरेस्ट है। अभी आगे कंपेयर करूंगा कि गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक किस तरह से देते हैं, फिर सबका मैं थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग हम लोग डिस्कस करें, ऐसा क्यों होता है, होता क्यों है। तो पहले हम लोग फटाफट इंटरेस्ट डिस्कस करें। शिवालिक आपका 8.55% पर एनम देता है। देखिए शिवालिक क्या देता है, 8.5% पर एनम। अगर 1 ईयर के लिए आप करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट 1 ईयर के लिए एफडी करते हैं तो 8.55% देता है। और इसका बेस्ट भी वही है, बेस्ट सेम ही है, सेम यही 8.55% है बेस्ट भी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें 1 क्लियर के लिए कीजिए, और बेस्ट ऑफर भी अगर आप इसका लेते हैं, जो बैंक वाले आपको बताएंगे, जब आप विजिट करेंगे तो बैंक वाले बताएंगे, तो 1 साल के लेते हैं तो भी 8.55% पर एनम, 1 साल का 8.55%। आप अगर बेस्ट स्कीम उनको कहते दीजिए तो भी 8.55%। एक उसी तरह सर्वोदय अच्छा देता है, सर्वोदय देता है 8.25% पर एनम अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 2 पॉइंट कितना, आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिलती है, 8.25%। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स के लिए लॉक कर दें तो 5 ईयर्स के लिए लॉक करने से कितनी ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। आप देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझना है, ध्यान रखिए। आप ये मत समझिए कि कितना छोटा सा बढ़ा, आपको लगेगा कि आप कहेंगे सर 8.25 है और 5 ईयर्स के लिए करता हूँ तो 8.60% है। तो मैं कभी कंपाउंडिंग की वीडियो बनाऊंगा, एक बना भी रखा है और बनाऊंगा भी, तो आपको पता चल जाएगा ये छोटे छोटे पॉइंट कितनी बड़ी डिफरेंस कर देते हैं। कंपाउंडिंग होती है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 ईयर तक रखते हैं तो 8.25% पर एनम मिलता है, 1 साल का इंटरेस्ट 8.25% मिलता है। और अगर 5 ईयर्स तक के लिए अगर लॉक कर देते हैं तो आपको 8.60% मिलती है, जो काफ़ी ग्रोथ देता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब जना में देखिए, जना में 8.25 भी है, बेस्ट भी और पर ईयर भी। जना का बेस्ट भी 8.25% पर एनम है, और पर ईयर भी अगर 1 साल के लिए करते हैं तो भी वही है, बेस्ट भी सेम ही है, बेस्ट भी इसका सेम ही है, 8.25%, कोई फ़र्क नहीं है पर एनम, यही है। अब इक्विटास क्या करता है, इक्विटास थोड़ा सा आपको लगेगा कि हल्का सा कम है, लेकिन बैंक के बारे में बताऊंगा, कंपेयर करूंगा कि क्यों कौन से बैंक में हमें ज़्यादा मतलब एक प्रेफरेंस देना चाहिए। मैं ये नहीं करूँगा कोई बैंक बहुत ख़राब है, कोई बहुत अच्छा है, बैंक सारे अच्छे हैं। अभी हम लोग टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो इक्विटास में 8.2% पर एनम है, और अगर आप 888 डेज तक छोड़ देते हैं बेस्ट, अगर आप कितने दिनों के लिए छोड़ देते हैं, 888 डेज तक, आप देख लीजिए 2 ईयर से ज़्यादा है, 2 ईयर से ज़्यादा है, लगभग 2.5 साल का है, लगभग 2.5 ईयर्स का है, तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिल जाती है, तो आपको मिल जाती है 8.25% पर एनम। तो ये पॉइंट से ही काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, सिर्फ पॉइंट से। अब देखिए एक उज्जीवन है, उज्जीवन देता है 8.10% पर एनम, 8.10% पर एनम। और ये अगर बेस्ट ऑफर लेते हैं तो 18 मंथ के लिए रख लीजिए आप, अगर बेस्ट ऑफर लेते हैं तो आप 18 मंथ्स तक रख लीजिए, तो आपको 8.25 मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा। तो 8.25% मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सारे मिलते जुलते हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, और लास्ट में जाके मैं कंपैरिजन करके कंक्लूजन बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है आज की वीडियो में, ऐसा मत समझना कि सिर्फ परसेंटेज हम लोग नहीं, हम लोग इसकी सारी लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा अच्छा है, किसके लिए अच्छा है। सीनियर सिटीजन को सब में 0.5% ज़्यादा मिलता है, आप ध्यान रखिएगा। जो सीनियर सिटीजन है, मैं लिख दूँ, जो सीनियर सिटीजन है, तो कोई भी आप लेते हैं एफडी कहीं भी, तो प्लस 0.5% तो ज़्यादा स्तर मिल ही जाता है, और कभी कभी तो कितना मिल जाता है, कभी कभी प्लस 0.75% तक मिल जाता है सीनियर सिटीजन को। तो आप नॉर्मल मान के चलिए कि जो एफडी बिलो 60 ईयर्स के लिए, नॉर्मल सिटीजन बिलो 60 ईयर्स के लिए जो भी एफडी की रेट है, तो सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% ज़्यादा है, कहीं कहीं तो 0.75%, 0.75% लोग बोल देते, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए 0.75%, 0.5%। तो इतना का डिफरेंस आता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो के मिड में जाकर हम लोग बहुत ही लॉजिकली डिस्कस करेंगे, बैंकों की बातों को गहराई से समझेंगे कि होता क्या है। अब देखिए प्राइवेट बैंक में होते तो बहुत से बैंक हैं, लेकिन हमने एक ऑर्डर कौन सा लिया है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी घटता हुआ क्रम है। देखिए ये जो हमारा क्रम है कैसा है,
आप देख रहे हैं मैंने 5-6 बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के नाम लिखे हैं। ये घटता हुआ क्रम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बंधन, उससे थोड़ा कम डीसीबी, उससे थोड़ा कम इंडसइंड, और उससे थोड़ा सा कम यस, और उससे थोड़ा सा कम आरबीएल देता है। तो ये घटता हुआ क्रम है। बंधन, डीसीबी, इंडसइंड, यस, आरबीएल। सबसे ज़्यादा बंधन, उससे थोड़ा कम डीसीबी, उससे थोड़ा कम इंडसइंड, उससे थोड़ा कम यस, उससे थोड़ा कम आरबीएल। हालांकि मैं ये भी बता दूं, कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन और प्लान पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने एक जनरल बनाया है, एक जनरल कंक्लूजन लिया है, जो कि एक होता है ना कि हम हर चीज़ के एक कंक्लूजन लेते हैं, समरी बनाते हैं या कंपैरिजन करते हैं। तो ये कंपैरिजन है। बंधन बैंक आपको देता है, अगर आप 1 ईयर के लिए करते हैं तो 1 ईयर के लिए आपको देता है बंधन बैंक 8.0% पर एनम देता है बंधन। और अगर बेस्ट लेना चाहेंगे तो इसमें यही है, सेम, बेस्ट भी सेम ही है। बेस्ट क्या है, वही है 8.05%, इसमें यही है बस। आप बेस्ट प्लान भी लेते हैं तो इतनी ही मिलेगी बंधन में। डीसीबी 7.10 देता है 1 ईयर का। अगर आप लेते हैं तो डीसीबी बैंक क्या देता है आपको 1 ईयर के लिए, 7.10% देता है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, +1 डे, आप देखिए +1 डे, यानी कि 366 डेज के लिए अगर आप कर देते हैं तो देखिए एक दिन ज़्यादा होने से आपकी परसेंटेज क्या बढ़ जाती है, 7.75% पर एनम हो जाता है, सिर्फ एक दिन बढ़ाया। और अगर आपने 19 मंथ्स के लिए छोड़ा, अगर आपने 19 मंथ्स के लिए छोड़ा डीसीबी वाले फिक्स डिपॉजिट को, आपने 19 मंथ्स तक छोड़ दिया, तो आपको मिलती है 8.05%। देखिए कितना मस्त है, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए इंडसइंड क्या करता है, आपको 7.75% फ्लैट ही देता है, बेस्ट भी लीजिए तो भी। अगर बेस्ट भी लीजिए तो 7.75 ही देता है। बेस्ट में भी सेम है, बेस्ट सेम ही है, 7.75% यही देता है। और अगर यस का लेते हैं आप, तो यस का आप लेते हैं तो वही 7.75% देता है, लेकिन थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्लान बदल देते हैं, अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो 7.75% होता है। और अगर आप थोड़ा सा बदल देते हैं, 18 मंथ्स के लिए कर देते हैं, अगर आप 18 मंथ्स तक होल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, 6 महीना सिर्फ, तो आपको 8% पर एनम की इंटरेस्ट मिल जाती है। इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। आरबीएल भी अच्छा दे रहा है, आरबीएल बैंक पर भरोसा भी बहुत होता है लोगों का। तो आरबीएल बैंक 7.50% देता है पर एनम। और आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर आप 500 डेज तक के लिए छोड़ दीजिए इसको, 500 डेज, तो मैं वही हुआ 1.5 साल के करीब करीब लग रहा है, तो 8% देता है। तो अब देखिए आपको ये बात मैं सबसे पहले बता दूं, आपने अभी तक जो देखा, अभी हम लोग आगे गवर्नमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो अभी तक जो आपने देखा, तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, अभी वो ग्रोइंग स्टेज में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो डूब ही जाते हैं सारे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पैसे किसी भी बैंक में डूब जाते हैं तो 5 लाख की तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है। देखिए किसी भी एफडी में या किसी भी डिपॉजिट पर, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, स्मॉल फाइनेंस में, देखिए बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी बड़ा बैंक हो, छोटा बैंक हो, अगर आप एफडी करते हैं, किसी तरह की डिपॉजिट करते हैं, तो आपके 5 लाख की सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट देती ही देती है, वो आपको रिटर्न कर देती है अगर बैंक भी डूब जाए। लेकिन हाँ, ऐसा कभी गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि बैंक डूब ही जाते हैं। देखिए अगर 100 में एक कभी डूब जाता है तो 5 लाख तो हमारा सिक्योर है। लेकिन ऐसा निगेटिव सोच कर क्यों चलें कि बैंक डूबने के लिए थोड़े बने हैं, बैंक तो ऊपर आने के लिए बने हैं। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक इसलिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि ग्रोइंग है, ये ग्रोथ कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मार्केट पकड़ना है इनको। तो ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास मनी डिपॉजिट करें, तो मेरी लिक्विडिटी अच्छी होगी, मेरे पास ज़्यादा मनी रहेगा, मेरे बैंक में ज़्यादा कैपिटल होगी, तो इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये कारण होते हैं। प्राइवेट बैंक कहते हैं कि भाई हम तो सिक्योर हैं, लेकिन गवर्नमेंट से थोड़े कम। प्राइवेट बैंक कहते हैं हम तो सिक्योर हैं भाई, एसएफसी से तो ज़्यादा है ना, स्मॉल फाइनेंस से, तो वो कहते हैं हम तो सिक्योर है, हम उतना ज़्यादा क्यों दें, हम आपसे कौन सा इंटरेस्ट लेते हैं। जब लोन देते हैं तो क्या मैं स्मॉल फाइनेंस की तरह इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ। प्राइवेट बैंक क्या बोलते हैं, जैसे आईसीआई, एक्सिस, ये सब हो, अभी तो मैंने ज़्यादा उनके नाम नहीं लिखे, मैंने बंधन, डीसीबी, इंडस, यस और आरबीएल लिखा है। लेकिन आईसीआईसी हो या फिर एचडीएफसी कोई भी हो, तो उनका कहना है कि भाई हम क्यों ज़्यादा, हम आपका एफडी में क्यों इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दें स्मॉल फाइनेंस की तरह, क्योंकि हम आपके लोन पर या किसी पर गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस से तो थोड़ा कम ही करते हैं ना, तो इस कारण ये थोड़ा कम देते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा सेफ होते हैं। वैसे मैं नहीं कहूँगा कौन सा अनसेफ नहीं होते,
लेकिन अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपैरिजन करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी सी डिफरेंस आती है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सेफ भी तो बहुत ज़्यादा है। अब प्राइवेट बैंक आप स्मॉल फाइनेंस के कंपैरिजन में तो ज़्यादा सेफ है ही, और 5 लाख की तो गवर्नमेंट वाली है ही। अब गवर्नमेंट बैंक जो सबसे ज़्यादा सेफ है, देखिए सबसे ज़्यादा सेफ है हमारा गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक होते तो बहुत से हैं, लेकिन अभी हमने ये जो ऑर्डर लिया है ये भी घटता हुआ क्रम है। ये कैसा क्रम है? ये भी घटता हुआ है। ये इंटरेस्ट कैसा है? घटता हुआ क्रम है। तो आप देखिए फटाफट, सबसे ज़्यादा इंडियन ओवरसीज, उससे थोड़ा कम कैनरा, फिर उससे कम बैंक ऑफ बड़ौदा, उससे थोड़ा कम सेंट्रल बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर ओवन। तो सबसे ज़्यादा इंडियन ओवरसीज देती है। कभी कभी हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो हम सुनते हैं तो सरप्राइज भी हो जाते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि देखिए लोग कितना कम प्रेफर करते हैं, और सबसे ज़्यादा एफडी पर इंटरेस्ट दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन ओवरसीज पर थोड़ी सी बातचीत कर लें। देखिए हम लोग सबसे पहले इंडियन ओवरसीज की बात करें। इंडियन ओवरसीज अगर 1 ईयर के लिए करते हैं तो आपको 6.9% पर एनम की इंटरेस्ट दे देता है। अभी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप 444 डेज तक कर दीजिए। कितने दिन तक? 440 डेज तक कर दीजिए, तब आपको 7.80% मिलेगा। कितनी बड़ी हो गई ना डिफरेंस, बहुत बड़ी होगी। कैनरा यूजुअली देता है, अगर 1 ईयर के लिए कीजिए तो यूजुअली देता है 6.85% पर एनम, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीरियड अपना एक्सटेंड कीजिए, 3 to 5 ईयर्स के लिए कर लीजिए, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 3 to 5 ईयर्स के लिए कर दिया तो आपको 7.40, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, 7.40%। जब मैं परसेंट लिखता हूँ पर ईयर है, सालाना है। जब भी मैं परसेंट लिख रहा हूँ हमेशा सालाना है उसका मीनिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी कैनरा की तरह देता है। अगर 1 ईयर के लिए करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 6.85% देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन ज़्यादा देते हैं, +1 डे, देखिए +1 डे, यानी कि आप 366 डेज के लिए कर देते हैं, आप किस लिए? 366 डेज। तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा एक दिन बढ़ाते ही 7% कर देता है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आप 444 डेज के लिए कर देते हैं। आप कितने दिनों के लिए कर देते हैं? 440 डेज के लिए, 444 डेज के लिए, तब आपको मिलता है 7.15%। अब देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा देती है, ये भी कैनरा की तरह ही देती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 ईयर के लिए कीजिएगा अगर, तो 6.85% देगा। आप एक दिन बढ़ाइए, इसमें भी +1 डे कीजिए, तो यहाँ 366 डेज जब होगा तो यहाँ भी आपको सेंट्रल बैंक में भी 7% कर देंगे ये इंटरेस्ट। और अगर आप थोड़ा 2 ईयर्स के लिए कर दीजिएगा, अगर आप 2 ईयर्स के लिए कर देते हैं तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर 7.25% हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर हम चेंज करते हैं अपनी एफडी की तरीके में, एफडी लेने के तरीके में हल्का भी चेंज करते हैं, तो आप देखते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आप वीडियो के मिड में हैं, लेकिन आप वीडियो के एंड में बने रहिए। क्यों? कि अभी इसके बाद बड़ी ही अब कैच पॉइंट्स हैं सारे, इसके बाद के सारे पॉइंट बड़े कैच पॉइंट्स हैं, तभी लॉजिक क्लियर होगा, तभी आप कंपैरिजन समझ पाएंगे, तभी आप फाइनेंशियल वर्ल्ड को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, अभी तो क्रक्स बाकी है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया वगैरह सब की बात हो गई। अब हम लोग आगे करते हैं थोड़े से पोस्ट ऑफिस की बात। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे सेफ है, देखिए ये सेफेस्ट है। और गवर्नमेंट, दो सबसे सेफेस्ट कौन रहा है आप समझ रहे हैं ना? सबसे सेफेस्ट गवर्नमेंट के बैंक हो गए और पोस्ट ऑफिस हो गई। तो पोस्ट ऑफिस के लिए फ्लैट है, 1 ईयर के लिए आपकी 6.9% पर एनम है। अगर 1 ईयर के लिए एफडी लेते हैं तो 6.9%, अगर आप 2 ईयर के लिए लेते हैं तो 7% पर एनम है, अगर आप 3 ईयर के लिए लेते हैं तो 7.1% पर एनम है, अगर आप 5 ईयर्स के लिए लेते हैं तो इंटरेस्ट तुरंत ही जंप कर जाता है, इतना ज़्यादा कर देते हैं, 7.5% कर देते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं क्या। तो अब लास्ट में जाकर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। अब देखिए थोड़ा सा अपडेट जो आया है उस अपडेट को भी समझ लीजिए कि कौन कौन से बैंक ने किस तरह के अपडेट किए, ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एचडीएफसी ने अपनी बैंक की अपडेट ऐसे की है कि सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने 7.75% रखा है, और जनरल सिटीजन के लिए, देखिए सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने क्या रखा है 7.7% एचडीएफसी ने, और जनरल सिटीजन के लिए उन्होंने रखा है अप टू 7.2%। और अगर आप रेट देखेंगे तो लंबे समय में थोड़ा सा रेट हल्का सा घटता है, क्योंकि बैंक का कहना इतने लंबे समय तक देंगे तो बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। तो स्मार्ट काम क्या होता है? स्मार्ट वर्क यही होता है कि अलग अलग बैंकों में करेंगे, एक ही बैंक में सारी एफडी नहीं करें, अलग अलग बैंकों में करें। दूसरी बात क्या करें कि जैसे आपको लगता है कि बड़े टेन्योर में मुझे कम मिल रहा है तो आप छोटा करके उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए, दोबारा नई एफडी खोल दीजिए, ये भी तरीका होता है। तो वो अपने अपने तरीके पर निर्भर करता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। एसबीआई बैंक ने अभी क्या है कि एक उनका टेनर सिस्टम था 400 दिन वाला, वो हटा दिया उन्होंने। अमृत कलश नाम का उन्होंने अब क्या किया, विड्रॉ कर दिया, हटा दिया उन्होंने, अमृत कलश को हटा दिया। आप देखिए ध्यान, 400 दिन वाला।
अब क्या जनरल सिटीजन को 7.1, SBI जनरल सिटीजन को 7.1% और सीनियर सिटीजन को 7.6%। पंजाब एंड सिंध बैंक उनका 330 दिन वाला 303, 333 और 555। अब ये प्लान कंटिन्यू नहीं है। देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक में पहले चलते थे प्लान 333 दिन का और 555 दिन का, ये प्लान कैंसिल हो चुका है। एक्सिस बैंक में अभी सीनियर सिटीजन को 7.75% तक मिल रहा है। ICICI बैंक में आपको सीनियर सिटीजन के 7.8% तक मिल रहा है और जनरल को 7.25%। फेडरल बैंक में सीनियर सिटीजन को 7.85% और जनरल को 7.35%। अब कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में रखिए और लास्ट में जाकर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें आप, लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड को शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल, बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है। मैं एक से एक अपडेट लेकर आता हूँ, सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूँ और वो भी टू द पॉइंट, बिल्कुल डेटा के साथ। तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट टिप्स टू टेक केयर, आपको थोड़ी से ध्यान रखने हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप ना थोड़ा सा FD लेने के पहले अपने बैंक में जहां आप पॉसिबल है आपके लिए, जो आपके लिए डिस्टेंस के बेसिस पर या आपके कोई भी आपकी जैसे सुविधा हो, तो आप अपने बैंक में जाइए और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एक बार डिस्कस कर लीजिए। जैसे ऐसे तो तुरंत चेंज नहीं होते, लेकिन आप अप टू डेट हो जाइए बैंक जाकर। FD इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए लिया, कितना डिपॉजिट किया। देखिए किस किस बात, कितने टाइम के लिए लिया, मनी कितना डिपॉजिट किया, क्या हम सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन नहीं, इन बातों पर। अब क्या होता है, कुछ बैंक हमेशा स्पेशल स्कीम भी निकालते रहते हैं। कभी कभी स्पेशल स्कीम आती है बड़े इंटरेस्ट रेट की, तो वो जनरल से थोड़ा अलग होता है। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या रिपोर्ट दिया है कि मार्च 31 तक जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट थे, अब वो अपडेट हो गए 1 अप्रैल से। तो ये सबको पता ही होता है कि जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो अपडेट हो जाता है। अब देखिए आपके लिए मैंने एक पूरी टेबल रखी हुई है, आप देखिए ध्यान से, ये पूरी टेबल है, बैंक की भी है, बैंक की पूरी इंटरेस्ट रेट है, FD की। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, बैंक की भी है और पोस्ट ऑफिस की भी है। तो आप एंड तक आए हैं, इसके लिए आपका बहुत थैंक्स करता हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी इंटरेस्ट रेट की, आप स्क्रीनशॉट। अब मुझे ये भी बताना था कि गवर्नमेंट क्यों कम इंटरेस्ट देते है FD की। आप ये चीज़ समझिए, गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपको लोन देते हैं तो क्या आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो हमारे पास जब पैसा आपसे हम ज़्यादा लेते नहीं हैं तो हम आपको रिटर्न भी उतना क्यों दें। लेकिन गवर्नमेंट बैंक एक और कारण से कम देती है। गवर्नमेंट बैंक का ये कहना है कि भाई हमारे पास आपका पैसा सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है आपका पैसा हमारे पास, सेफ़ हैं आप, और हम आपसे लोन में कम लेते हैं। जब हम कमाते कम हैं तो आपको FD का इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा दें। लेकिन गवर्नमेंट में एक खूबी होती है कि हर काम अच्छा होता है, सेफ होता है। तो प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो प्राइवेट बैंक लेती भी थोड़ा लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत ज़्यादा FD में इंटरेस्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा गेन होता है। तो उसमें क्या होते हैं, वो लोग जब लोन वगैरह देते हैं तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो क्रक्स यही हुआ कि अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन, अपने कॉन्वीनियंस से लीजिए, अपनी लिक्विडिटी देखिए, हमें मनी की ज़रूरत कब है, हमें कितने दिन के लिए लॉक करना है, क्या मुझे बीच में ब्रेक करना है, सारी बातें सोच कर लीजिए। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपसे जल्दी ही मिलता है एक फ्रेश वीडियो के साथ। फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। सी यू सून। जय हिंद, थैंक्स।